दिव्यागर महाराष्ट्र के कोंकण में छुपा एक खूबसूरत कोस्टल टाउन और मुरुड से हरिहरेश्वर तक के कोस्टल रूट का एक परफेक्ट सेंटर पॉइंट। अभी भी ज़्यादा लोगों की नज़र से अनजाना, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए कमाल का है। यहाँ सिर्फ 20 किलोमीटर की रेडियस में आपको मिलती है लंबी और शांत बीचेस, जो कोस्टल रोड के किनारे खींची एक खूबसूरत कहानी सी लगती है। इन्हीं बीचेस की वजह से दिव्यागर की खूबसूरती एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाती है। आज हम यहाँ से लेकर चलेंगे बहुत सारे लम्हे, बहुत सारी बातें और कोंकण के इस हसीन सफ़र की कुछ यादें जो शायद हमेशा दिल में ही रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इंदौर टू गोवा कोंकण कोस्टल रोड सीरीज़ का पार्ट 3, जहां हम अलीबाग से सुबह का ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं इस खूबसूरत कोस्टल जर्नी के अगले पड़ाव की तरफ। इस रूट में हम सबसे पहले पहुंचने वाले हैं मुरुड, और वहां तक पहुंचने का रास्ता इतना सीनिक है कि हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिलता है, जिसे देखकर सफ़र और भी खास बन जाता है। रास्ते में समुद्र के करीब करीब इतने स्पॉट्स मिलते हैं कि आप खुद को बार बार रोककर फोटोज लेने से रोक नहीं पाएंगे। हर मोड़ पे नया नज़ारा और हर नज़ारे में एक नई कहानी छुपी होती है। रास्ते में हमें एक बेहद ही अमेजिंग और ब्रीथ टेकिंग व्यू मिला काशिद बीच पर। सफ़ेद रेत, नीला समुद्र और दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह स्पॉट ऐसा लगता था जैसे नेचर ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बना दी हो। हर वेव, हर हवा का झोंका बस एक ही बात कह रहा था, यह है असली कोंकण का मैजिक। मुरुड जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ में समुद्र के बीच बसे एक छोटे से द्वीप पर स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक किला। इसे भारत के पश्चिमी तट का अजय किला भी कहा जाता है, क्योंकि सदियां बीत गई पर आज तक कोई भी इस किले को जीत नहीं सका। मुरुड जंजीरा फोर्ट के पास से ही दिव्यागर जाने के लिए फेरी मिलती है, जो हमें डिगी जेटी पॉइंट तक ले जाती है। फेरी आने में अभी 1 घंटा था, मतलब हमारे पास परफेक्ट वक्त था जेटी पॉइंट के आसपास के विजुअल्स कैप्चर करने का। और सच कहूँ, वहाँ का हर फ्रेम, हर नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। फेरी में सफिशिएंट स्पेस है, व्हीकल के लिए लोअर डेक और बैठने के लिए अपर डेक। अपर डेक से आपको मिलता है ओशियन का पैनोरामिक व्यू, जो सिर्फ नज़रों को ही नहीं बल्कि दिल को भी सुकून दे जाता है।
से अपना प्यार सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बहार कहाँ से ये हवा आई गाए खाली क्यों छाई खफा हो गए हम जुदा हो गए हम वो लम्हे वो बातें कोई न जाने कि कैसी रातें ओ बरसाते वो भीगी भीगी यादें। तो फाइनली हम दिव्यागार पहुंच गए। यहाँ प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और बीच साइड छोटी छोटी दुकानों में आपको खाने पीने के साथ साथ बीच के लिए ड्रेसेस और एसेसरीज भी मिल जाती है। और सच कहूँ यहाँ की वाइब बहुत ही अमेजिंग और रिलैक्सिंग थी। दिव्यागर बीच करीब 5 किलोमीटर लंबी है और यहाँ से समुद्र का जो व्यू आता है वो बहुत ही विहंगम और रिलैक्सिंग होता है। यहाँ पर आपको तकरीबन सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स करने को मिल जाते हैं और वो भी बहुत ही रिजनेबल रेट्स में। कि होना चाहे प्यार तुमसे मुझे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे होना चाहे प्यार तुमसे मुझे बेहद बेशुमार तुम। किसी भी ट्रैवल की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि आपको नई जगह के साथ वहाँ के लोगों और उनके कल्चर को समझने का मौका मिलता है। बीच पर ही हमें एक फैमिली मिली जिन्होंने हमें वहाँ के लोकल फूड और कल्चर के बारे में बताया। क्या चीज़ क्या है? यहाँ का स्वीट डेलिकेसी स्पेशल है। हाँ, और ये कंटिन्यू को बहुत पसंद है। अलग तो बड़ा है। थोड़ा तो खाना। मौसी का भी खूब। So we have एक पकड़ा सा दी। हाँ जा। So we break this in half and put a spoonful of ghee in it. Okay, okay. हेवी हो गया है। नहीं, it is not heavy. Okay, have it. उसके अंदर स्टफिंग है। हाँ। Okay. Stuffing of sweets. Yes. Stuffing is sweet. It's made of You coconut can and have jaggery. देसी मोमोज हाँ। Desi momos. Yeah, Right, you're right. just have it full and eat it entirely. It's actually like delicious. It is healthy. आप पूरा लेके It's amazing, seriously. Thank you so much. आप लोग कोई है और आपके साथ You can have. Thank you so much. It's amazing. Thank you. Thank you so much. दिव्यागर में रुकने के लिए आपको एक से बढ़कर एक रिजॉर्ट्स मिलेंगे, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में। और सच कहूँ यहाँ के सी फेसिंग रिजॉर्ट्स में रुकने का एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जाना मेरे सवालों का मंज़िल तू हमें सूखा सा सारा समंदर तू हाँ गुलाबी सी सुरखी जो दिखती थी फिर से दिख जाए तो जी भर के सांस भर लूं मैं। दिव्यागर के आसपास एक पूरा कोस्टल रोड का खूबसूरत स्ट्रेच है जिसमें अरावी बीच, श्रीवर्धन और हरिहरेश्वर जैसे पॉइंट शामिल हैं और हर एक जगह की अपनी अलग ही खूबसूरती है। यहाँ आने के लिए कम से कम 2 दिन का टाइम ज़रूर लेकर आएं। उठा जो तेरा काटी कितनी थी रातें नहीं सोया मैं तुझको कितना बुलाया फिर रोया
तेरी सारी वो बातें क्यों सोने नहीं देती, सताए मुझे हाँ पे खोया मैं हुआ मैं राजना हुआ मैं। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की जर्नी जो हमें ले आई अलीबाग से हरिहरेश्वर तक। अब अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे रत्नागिरी तक पहुंचने की। तो बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत रोड ट्रिप में, और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपसे जुड़े रह सकें।